तो आईएफएस अधिकारी का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर पर्यावरण अच्छा नहीं है तो फिर जो इंसान है, जानवर है, सब कुछ का तबीयत खराब हो जो जाएगा। भी करना है आप करो, इसकी मैं कभी भी उनको मना नहीं किया था। पढ़ाई के लिए कोई भी जैसे पैसा की जरूरत पड़ता था ना, कहीं भी ला के पैसा मैं उससे जुगाड़ करके देता था। तो एकर मेरे आय जाए भी संसाधन बहुत कम रही, बहुत मुश्किल से एक जांगड़े जी हो लेके मतलब आगे बढ़ाए इनके है। बच्चे ने पूरा छत्तीसगढ़, पूरा प्रदेश, पूरा देश में नाम जो रोशन किया है, इसके लिए पुनः मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। टूरिस्ट घूमने गया, सामने अगर कोई शेर आ गया तो आप कैसे फेस करेंगे उसको, अगर वो बहुत टेंशन में रहेगा उस समय जो टूरिस्ट। नमस्कार, जय जोहार, जय संगवारी मल्ला, मैं अरुण कुमार। आप मन देखा तो आप मन के अपन चैनल हिंदुस्तान दृष्टि चैनल, जैसे कि आप मन जाना था लगातार छत्तीसगढ़ के नवा से नवा और पुराना से पुराना वरिष्ठ नागरिक सहित राजनेता, जनता जनता जनप्रतिनिधि, अधिकारी मन से आप मन से मिलवाता था, आप मन के बीच में ले गया था। आज हमारे बीच में गुरुदयाल जांगड़े जी है, जगह सुगर बात करबो और जाने के प्रयास करबो इकर मन के अधिकारी के चयन कैसे हुई और इकर मन के बचपना कैसे रही। सबसे पहले आप मन के हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू। आप मन ये बताओ कि सबसे पहले आप मन के बचपन की शुरुआत कैसे हुई, जब आप मन यहाँ तक कैसे पहुंचे? ओके, तो मैं पलानसरी गांव में पैदा हुआ हाँ, और क्लास 1 से लेकर 5वीं तक मैं ग्राम पलानसरी में पढ़े हैं। और फिर बाद क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं। और फिर बाद आईआईटी गुवाहाटी में बीटेक इंजीनियरिंग करे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। एंड देन यूपीएससी के तैयारी स्टार्ट करें, और फाइनली अभी 6th अटेम्प्ट में 4 बार यूपीएससी इंटरव्यू देने के बाद आईएफएस ऑफिसर बने। बचपन में कैसे टाइप के आप मन के शिकायत मिलत रही से परिवार से, या बोलम कैसे टाइप आप मन फेस करे? अच्छा, बचपन में पापा मम्मी लोग बहुत मेहनत किए है ना। शुरू में हम लोग मुंगेली में एक कमरे में रहते थे और दादाजी हमारे साथ रहते थे, और पापा जी बहुत तकलीफ होता था है ना, फिर भी बहुत मेहनत किए है ना, और बहुत काम किए। मुंगेली में हम हर रोज आते थे हम लोगों को देखने, ठीक है। उतने नॉर्मल परिवार से थे, फिर भी अच्छे से पापा जी ने कभी पढ़ाई के मामले में या किसी भी मामले में अगर मैंने कभी उनसे निवेदन किया कि मुझे ये चाहिए, तो ऐसा उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं मिलेगा। जो भी लाइक पढ़ाई के मामले में था कि मुझे ये चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, तो वो मतलब दे देते थे। तो यही था पापा जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और क्या करते हैं पापा जी? पापा जी ग्राम पंचायत सचिव हैं, अभी लीलवा कपप में सचिव हैं। मम्मी जी घर में रहती है और एग्रीकल्चर वाला काम भी हो देती है। दोस्तों का समर्थन कैसे मिला? दोस्त लोग, मैं पता नहीं, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे दोस्त मिल गए हैं मेरे को। बचपन में भी और इवन कॉलेज में भी बहुत अच्छे दोस्त मिले। और उन लोगों ने जब आप कोई गलती कर रहे हो तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो लोग बताते नहीं है, और कुछ बहुत अच्छे दोस्त लोग उस गलती को बताते हैं जिससे कि आप एक बेहतर इंसान बन पाओ। तो भगवान की कृपा से मुझे बहुत अच्छे दोस्त लोग मिले, और जो अच्छे दोस्त होते हैं मैं उन्हीं के साथ इन जनरल रहता हूँ। जो लाइक बुरे टाइप के लोग होते हैं मैं ट्राई करता हूँ कि ना ही रहूँ, तो बेहतर रहता है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप क्या कहेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई? पढ़ाई के मामले में सच में बताऊं तो शुरू में क्लास 8वीं तक मैं एकदम नॉर्मल, लाइक कोई टॉपर वॉपर नहीं था है ना। लेकिन मैं 10वीं के लिए 9वीं के बाद क्या हुआ, इवन 9वीं में मैं क्लास जब 9वीं में था तो 3rd मंथली टेस्ट होता है, त्रैमासिक परीक्षा। उसमें क्या हुआ कि मैं मैथ्स में फेल हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं पास हो गया होता तो मैं पूरी क्लास में 3रे नंबर पे होता। और तब से मेरे को लाइक कि भाई थोड़ा टॉप में रहना है, टॉपर बनना है, वो थोड़ा धुन सवाल और अच्छा लगने लगा टॉपर बनने से। फिर तब से 9वीं से पढ़ाई स्टार्ट हुआ अच्छे से। और फिर 10वीं में हम लोग क्या है कि 9वीं के बाद मैं बिलासपुर 2-3 महीने के लिए कोचिंग के लिए चला गया समर में। वहां पे एक भैया मिले जो बहुत मतलब 10वीं में बहुत अच्छा रैंक लाए हुए, बहुत अच्छा नंबर लाए हुए थे, और वो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो फिर वहां से उसको देख के मेरे को सच में पढ़ने का मतलब एकदम बढ़िया जुनून सवार हुआ। उसके बाद मेरे 10वीं में भी अच्छे नंबर आए, 12वीं में भी आए। फिर मैंने पापा जी को रिक्वेस्ट किया, उन लोगों का भी था कि मैं आईटी में पढूं, तो मैंने कोचिंग किया, फिर आईटी में गया। 12वीं में कितना परसेंट रहा आपका? 12वीं में मेरा 89.6% था, और जो कि लाइक मेरे हिसाब से तो ठीक ही था उस समय। लेकिन हालांकि मैं थोड़ा दुखी था कि मैं टॉप करना चाहता था लेकिन हुआ नहीं था। तो मेरा यही गोल है कि जिंदगी में मैं बहुत बार टॉप करने का कोशिश किया हूँ लेकिन हुआ नहीं है, लेकिन एक बार तो करना है, तो नेक्स्ट बार मैं कोशिश करता हूँ। की तैयारी किसके कहने पे आपने किया, शुरुआत कैसे हुई? सच बताऊं तो यूपीएससी की तैयारी करना मेरा ही लाइक डिसीजन था। और फिर जब मैंने पापा जी मम्मी जी लोगों को बताया तो वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे है ना। और मैं कॉलेज तक तो ज्यादा आईएएस आईपीएस ऐसा होते हैं, डीएम ऐसा जानता था, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम होता है ये मेरे को नहीं पता था। लेकिन वहाँ कुछ दोस्त थे बिहार से, वो लोग भाई बहुत ज्यादा ये आईएएस आईपीएस के बारे में जानते थे। और फिर ओपी चौधरी सर थे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और कुछ और बहुत अच्छे सर यहाँ छत्तीसगढ़ कैडर के। तो उनसे इंस्पायर होके आईएएस बनने का, लाइक सिविल सर्वेंट बनने का ख्याल आया। फिर तब से स्टार्ट हुआ बढ़िया से। आप राजस्थान कोटा में भी आपने शिक्षा ग्रहण की है, कैसे जाना हुआ वहाँ? क्या छत्तीसगढ़ में इस तरह की व्यवस्था नहीं है?
राजस्थान में जो कोटा में मैं गया था वो वहाँ आईआईटी गुवाहाटी आईआईटी के जेईई एडवांस की तैयारी के लिए गया था। और वो उस समय कोटा बहुत ज़्यादा फेमस था जेईई एडवांस के लिए। उस लेवल के टीचर्स और उस समय यहाँ छत्तीसगढ़ में मेरे को नहीं पता था वो, इस कारण से मैं वहाँ गया था। लेकिन अब तो ऑनलाइन भी हो गया तो अब जाना जरूरी नहीं है, अब तो घर में भी बैठ के कर सकते हैं। जैसे कोटा से आपने राजस्थान से शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद आप दिल्ली चले गए ऐसे सुनने में मिला, तो वहाँ कैसे फिर जाना हुआ और किस तरह की तैयारी आपकी रही? हाँ, कोटा के बाद क्या हुआ, मैं आईआईटी गुवाहाटी में चला गया, वो आसाम में है। तो 4 साल वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया। उसके बाद कॉलेज के टाइम में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि सिविल सर्विस में जाना है ऐसा करके। फिर उसके लिए फिर मैं हाँ दिल्ली गया और वहाँ पे रह के यूपीएससी की तैयारी किया और फाइनली बन गया। सुनने में ये भी आया कि वहाँ आप यूपीएससी जो तैयारी करते हैं उनको भी आप ट्रेन करने की मुहिम चला रहे थे, इस तरह की बातें सामने आई, क्या ये कैसी बात है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में मेरा 2-3 बार प्रीलिम्स हो गया था, तो मेरे को प्रीलिम्स कैसे निकालना है वो बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया था, स्पेशली जो उसका पेपर 1 होता है। तो मैंने एक बुक भी लिखा उसके ऊपर और फिर मेरा खुद के वेबसाइट पे उसको पब्लिश भी किया। तो लोगों को काफी पसंद आ रहा है वो बुक और आया भी है। तो इस कारण से मतलब इस तरीके से मैं गाइड भी कर रहा हूँ। कोचिंग भी देते थे वहाँ दिल्ली में? कोचिंग मतलब मैं बुक के थ्रू ही उनको बताता था और जो वीडियोज हैं वो मेरे वेबसाइट gurudev.com में भी है। तो ऐसा प्रॉपर जैसे फिजिकल क्लासरूम होता है वैसा कभी नहीं किया, लेकिन ऐसे दोस्त लोग मान लो आ रहे हैं तो उनको ऐसे फ्रीली हाँ बताया जा रहा है, उसको गाइड किया जा रहा है, वैसा इनफॉर्मल होता था। कितने बार आपने प्रयास किया? यूपीएससी के लिए 6 बार प्रयास किया हूँ, ये 6ठी बार में मेरा सिलेक्शन। क्या कठिनाई आ रही थी पहले? पहले मेरा प्रीलिम्स तो समझ में आ गया था, लेकिन मेंस जो होता है ना वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कैसे उसको क्लियर करूं, क्योंकि मेरे को उसी में परेशानी आ रहा था बार बार। तो इस बार लेकिन मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे उनसे जब बात किया फिर समझ में आया कि आंसर राइटिंग भाई करना ही पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है, हद से ज़्यादा जरूरी है, और शॉर्ट नोट्स भी। फिर उसके ऊपर मैंने काम किया और इस बार अच्छा से हो गया। क्या कहेंगे आप छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को और इन भारत के? मैं विद्यार्थियों को यही बोलूंगा सच में कि आप बड़ा सोचिए। बहुत बार यहाँ के स्टूडेंट लोग आईएएस आईपीएस उनको लगता है कि वो लोग बन नहीं सकते या आईएफएस नहीं बन सकते, यूपीएससी को क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपको अपने आप के ऊपर विश्वास है, अगर विश्वास नहीं भी है सच में, छोटा छोटा अगर एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे काम करने स्टार्ट कर देते हैं तो आप बन सकते हो। तो बड़ा सोचिए और अपनी गलतियों से सीखोगे। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो ना तो आप आईएफएस ऑफिसर और बड़े से बड़े ऑफिसर या कुछ भी आप बनना चाहते हो बन सकते हो। तो ये 2 मेन बातें, बड़ा सोचना और अपनी गलतियों से सीखना। अच्छा, ये तैयारी करने में कितना खर्चा आता है, कैसे किस प्रकार की तैयारी रहती है, हमारे विद्यार्थियों को बताएंगे? तैयारी में अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो कोचिंग का तो पैसा बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो तो कोचिंग का फीस बहुत ज़्यादा ही होता है। जैसे बड़े बड़े कोचिंग में इवन 2 लाख रुपए कोचिंग का फीस होता है, ठीक है। और फिर अगर दिल्ली में रह रहे हो तो वहाँ रहने का भी बहुत ज़्यादा खर्च है। जैसे करोल बाग में या मुखर्जी नगर में रह रहे हो तो वहाँ रहने का ही 15 से 20 हज़ार मिनिमम। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो 4-5 लाख रुपए एक साल में लग जाएंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो लाइक कम पैसों में भी हो जाता है। हाँ, दिल्ली में रह के आपने ऐसा क्या अनुभव किया कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वो कठिन दौर रहा, साझा करेंगे? सच बताऊं तो जब मेरा 2022 में मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू दिया था और उसमें मेरे 2 नंबर से नहीं हुआ था। और उसके बाद क्या कि मैं वापस मतलब दिल्ली चला गया था और उस समय अकेले था। और उस समय मेरे को लाइक बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स होते थे, कुछ गलतियां मैंने किया था इंटरव्यू के टाइम, मैंने उसके प्रिपरेशन के दौरान। तो वो वाला जो फेस था ना बहुत ज़्यादा लो था, मतलब एकदम सा समटाइम बोलते हैं ना डिप्रेशन टाइप। लेकिन घर वालों की सहायता से है ना और दोस्तों की सहायता से और खुद से कि भाई हार तो नहीं मानना है, कुछ भी हो हार नहीं मानना है और जो सपना है उसको पूरा करके ही मानना है। तो वो ओवरकम हो गया है ना। तो वो वाला जो फेस था वो था डिफिकल्ट। माता पिता को क्या कहेंगे विद्यार्थियों के, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे लाए? मैं तो बोलूँगा माता पिता का बहुत 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 बड़ा योगदान होता है। कोई भी अगर स्टूडेंट अगर कुछ बड़ा ऑफिसर बन रहा है या कुछ भी बड़ा अचीव कर रहा है तो उसमें माता पिता का सबसे बड़ा योगदान सच में है। अगर मेरे माता पिता जी अभी मेरे को सपोर्ट नहीं किए होते, क्योंकि 6 सालों तक है ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। मैं खुद अगर आज आईएफएस ऑफिसर नहीं बन पाता। तो मैं बाकी माता पिता जी को यही निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए और उनके पढ़ाई के मामलों में जितना भी अगर पैसे वैसे का जरूरत हो तो उनसे प्लीज मतलब सपोर्ट तो करना ही चाहिए। और तो वही मैं बोलूँगा। अभी आपने आईपीएस अधिकारी बने हैं, क्या होता है ये? आईएफएस ऑफिसर जो होते हैं वो वन जो पर्यावरण के रक्षक एक तरीके से समझ जाइए। तो आईएफएस अधिकारी का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर पर्यावरण अच्छा नहीं है तो फिर जो इंसान है, जानवर है, सब कुछ का तबीयत खराब हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि आईएफएस ऑफिसर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है।
तो वही, उसके अलावा जो भी पेड़ पौधे होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उनकी रक्षा करना। उसके अलावा जो अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसको कैसे निपटा जाए। जैसे बहुत ज्यादा तापमान बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है ना। कभी कभार 48 डिग्री हो जाता है, लोग हाई तापमान के कारण मर जाते हैं। तो ये सब में आईएफएस अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकता है और इन सब परेशानी को दूर कर सकता है। अच्छा, आपने जैसे वन अधिकारी बताए, कोई टूरिस्ट घूमने गया, सामने अगर कोई शेर आ गया तो आप कैसे फेस करेंगे उसको, अगर वो बहुत टेंशन में रहेगा उस समय जो टूरिस्ट रहेगा? तो जैसे इन जनरल जिस एरिया में टूरिस्ट लोग जाते हैं उसमें टूरिस्ट लोगों को बाहर नहीं छोड़ा जाता। जनरली उनको एक गाड़ी में, है ना, उसमें सफारी में रखा जाता है। और फिर जनरली ऐसा होगा कि कोई ना कोई एक टूरिस्ट गाइड रहेगा, उसको एकदम प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो जो टूरिस्ट गाइड होता है वो अच्छे से हैंडल कर लेगा, ऐसा है। तो मैं वही बोलूंगा कि डरने का जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी है। और इवन जो अगर मान लो सामने शेर भी आ गया तो डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डरे या उसके ऊपर अटैक करने स्टार्ट किए तो फिर वो आपको भी अटैक करेगा। तो वही एकदम अगर शांत रहोगे ना तो वो फिर एकदम शांत हो सकता है। तो हमारी जैसी मनोदशा है वैसा फर्क पड़ता है। कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं सामान्यतः ट्राई करता था 10-12 घंटे तो हो जाए पढ़ाई। लेकिन मैं स्टूडेंट लोगों को भी बोलूंगा सच में कि ऐसा कभी कभार आप 14 घंटे पढ़ेंगे, कभी 11 घंटे पढ़ेंगे, कभी कभार 8 घंटे भी हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप हर रोज नेक्स्ट 30 दिनों में 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ओवरऑल एक वीक में 70 घंटे से अधिक की पढ़ाई होनी चाहिए। और मैं वैसा करता था। गाने वाने का कुछ ऐसा रुचि था जिसे आप कुछ दिन गुनगुना लिया करते थे? सच क्या गाना बताऊं पसंद है आपको? तो गाने का ऐसा मैं कम ही गुनगुनाता हूँ, लेकिन मोटिवेशनल सॉन्ग्स सामान्यतः मैं सुनता ही हूँ। उसके अलावा शौक में मेरे को ट्रैकिंग पसंद है, जंगल में सफारी घूमना। हाँ, तो वो मैंने किया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं आईएफएस बने अधिकारी गुरदयाल जांगड़े जी, पलानसरी के रहने वाले हैं, जिससे हम लोग अभी बात किए। साथ में हमारे साथ मौजूद है जिला पंचायत के अध्यक्ष, और उससे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर आप इस उपलब्धि में जिले की? बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच का, हमारे जिले का गुरुदयाल जांगड़े जी आज आईएफएस के लिए सिलेक्शन हुआ है। मैं तो इनके माता पिता, इनके संस्कार को ही इनका उपाधि दूंगा कि अच्छे से संस्कार दिए अपने बच्चे को। ऐसे एक गरीब परिवार से निकल के चले जाना, उस टाइप पढ़ाई करना, तो ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए एक आइकन है। और इनको पुनः मैं बधाई देना चाहता हूँ बहुत बहुत। इनके माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत का सचिव, हमारे परिवार का सचिव, आज इनके बच्चे ने पूरा छत्तीसगढ़, पूरा प्रदेश, पूरा देश में नाम जो रोशन किया है, इसके लिए पुनः मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, इनके मम्मी पापा को। थैंक यू सर। चलिए, इनके साथ इनके पापा जी भी मौजूद हैं यहाँ, उनसे बात कर लेते हैं कि कैसे अपने बच्चे को ये पढ़ाई करवाएं। जी बताएंगे आप, किस तरह आप अपने बच्चे को तैयारी कराएं यूपीएससी की? मैं अपने बच्चे को पढ़ाई के बारे में, बच्चे अपना जितना मन रुचि, जो भी जैसे पढ़ाई करने के लिए मैं बोला था, और जो भी करना है आप करो, इसके मैं कभी भी उनको मना नहीं किया था। पढ़ाई के लिए कोई भी जैसे पैसा की जरूरत पड़ता था ना, कहीं भी ला के पैसा मैं उससे जुगाड़ करके देता था। पढ़ाई के नाम से मैं कभी भी पीछे नहीं घुसे थे। जब बताया कि मेरा आईपीएस में चयन हो गया है, तब आपने मेरे को बहुत बहुत खुशी लगा। क्या? मैं बहुत अपने बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद से, खुशी से ये दिए थे। इससे पहले और बताए होंगे कि मैं पापा असफल हो गया हूँ, तो तब तो मैं उससे चलो ठीक है, इधर नहीं होता आगे बढ़ तो होगा, तैयारी करते रहना। इसकी मैं कभी दुखी शब्द से नहीं बोला था आज तक। चलिए, हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि भी मौजूद है, उनसे आइए बात कर लेते हैं। सरपंच प्रतिनिधि लीलवा कापा हमारे साथ मौजूद है, जिस पंचायत में इनके पिताजी सचिव है, कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं। जी बताएंगे, क्या कहेंगे आपके पंचायत का आईएफएस में चयन होके गया है? अब मैं पहली सरपंच रही हूँ, ये लड़का मन छोटे छोटे रही, तब के कार व्यवहार बहुत अच्छा रही, कुशल व्यवहार। ये मन तो ए तरफ वो तरफ कर ले, नाम लेते तभी बाहर निकलते, अन्यथा पढ़त रही। और कांसीराम जांगड़े जी सचिव रही, और 10,000 तनख्वाह पात रही। बोला वो एक तो एक मेरे आय जाए भी संसाधन बहुत कम रही, बहुत मुश्किल से एक जांगड़े जी हो लेके मन ला आगे बढ़ाए है। और हम बहुत बहुत बधाई देव गुरुदयाल बेटल अपन, और हमारा आशीर्वाद सदैव रही। ठीक है, आइए हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मीकांत भास्कर जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर आप इस उपलब्धि में जिले की? हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। अब जिले के लिए तो प्रसन्नता की बात है, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत खुशी की बात इसलिए है क्योंकि मैं इस परिवार से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी भी पंचायत सचिव रहे हैं, रिटायर हो गए। काशी चाचा मेरे पिताजी के साथ काम किए, दोनों एक साथ सचिव रहे, तो हमारे पारिवारिक संबंध रहे।
दूसरा, जिस गांव में मैं निवासरत हूँ वहाँ पिछले 15 साल से वो पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत है। तो ये एक परिवार की उपलब्धि तो है ही, साथ साथ जिस क्षेत्र का मैं जनप्रतिनिधि हूँ उस क्षेत्र से एक होनहार लड़का, मुझको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे समाज में लोग IAS IPS उसमें चुनिंदा लोग हैं। और इस जिले के लिए गौरवान्वित करने की बात है कि गुरुदयाल जांगड़े ने IFS जैसे पद पर UPSC क्रैक करके पहुंचा है। ये सीखने की ज़रूरत है आने वाले हमारे नई पीढ़ी को, और हम निरंतर प्रयास भी करेंगे कि इनसे प्रेरणा लेकर के अभी और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं, इनके अनुभव का लाभ, गुरुदयाल भाई के अनुभव का लाभ आने वाले बच्चों को मिले। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, इस जिले के लिए, इस प्रदेश के लिए गौरवान्वित होने का क्षण है कि हमारे घर के छोटे भाई ने, हमारे बेटे ने UPSC जैसे इस देश की बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा को क्रैक किया है और वन विभाग का जो सर्वोच्च पद होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इन्होंने IFS का पद इनको मिला है। मैं शुभकामना देता हूं आपके माध्यम से कि आज ये IFS होकर के आए हैं। आने वाले समय में इनके पास अटेम्प्ट बचा है, मैं बात कर रहा था, इनके पास और भी अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तैयारी नहीं छोड़े हैं वो। तो मेरी शुभकामना है कि आने वाले 1 साल बाद ऐसी किसी इंटरव्यू पे हम बैठे तो वो IAS बन करके आए। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार बंजारा, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। इस उपलब्धि में क्या कहते हैं ये जानते हैं। जी बताएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला इस साल का IFS चयन हुआ है हमारे जिले से, मुंगेली से, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो मैं 1999 से 4 बार 2020 तक जनपद सदस्य रहा और मेरा निर्वाचन क्षेत्र टेढ़ा धौरा क्षेत्र, उस गांव परानफरी भी उसी गांव के अंतर्गत आता है और वो उसी समय 99 से ही लगभग ग्राम पंचायत सचिव रहे हैं और मैं जनपद सदस्य रहा, वो सचिव रहे हैं। और आज गुरुदयाल जी जो IFS किए हैं उसका जन्म लगभग 96 का है, 1996 का है। जब वो 3 साल 4 साल का था तब से उस घर में मेरा आना जाना रहा और ऐसा रहा कि जिसको मैंने अपने गोद में खिलाया, उसको अपने गोद में बिठा के खिलाया, पढ़ाया, आज उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को IAS अफसर बन करके पूरे मुंगेली जिला को और पूरे हमारे सतनामी समाज को और पूरे मुंगेली जिला के सर्व समाज को जो गौरवान्वित किया है, उसका एहसास मेरे को इतना खुशी है। जो मेरे बेटे तुल्य हैं, आज उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है वो मैं कितना खुश हूँ, मैं कह पाना मेरे लिए उसके लिए शब्द नहीं है। जो आज जो मेरे खुशी मेरे को रहा है जी। और मैं ईश्वर से चाहता हूँ, बाबा गुरु घासीदास से प्रार्थना करता हूँ कि वो जो आज गांव में जो अपना कमिटमेंट किए हैं, जो हम सबको जो सपना दिखाए हैं कि मैं आने वाला समय में इस गांव को मैं IAS दे करके रहूँगा और मैं इस गांव में IAS बन करके आऊँगा, ये हमको और आने वाला समय में और पूरे मुंगेली जिला के लिए, पूरे सतनामी समाज के लिए और पूरे मुंगेली जिले के लिए बहुत गौरव का विषय है। और मैं भाई कांसीराम भाई का स्थिति भी हम लोगों ने वहां पर देखे हैं, जांगड़े जी का एक सचिव एक बेटे को IAS की तैयारी करवा रहे थे, बेटी जो है, एक बेटी है वो डेंटल कॉलेज में उसको पढ़ा रहे हैं, मंझला वाले बेटा जो है PFC की कोचिंग, PFC के जिसमें भी लग जाए उसके कोचिंग में लगा हुआ है और छोटे बेटा को व्यापार में लगाए हैं। मैं उस परिवार को और कांसीराम जांगड़े जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके जैसे आज हमको भी अनुसरण करने की ज़रूरत है और कांसीराम जांगड़े जी से हमको कुछ सीखने की ज़रूरत है। और मैं पूरे मुंगेली जिले की और अपने सभी साथियों सबसे अनुरोध करूंगा कि वो कांसीराम जी से अनुसरण करें और आज के युवा पीढ़ी जो है, जो पढ़ रहे हैं, वो गुरुदयाल जी से कुछ सीखें कि सीमित साधन के बावजूद भी इतना कठिनाइयों उसके बाद उन्होंने जो सीढ़ी तय किया है वो काबिले तारीफ है और मैं पुनः गुरुदयाल जी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा के उपाध्यक्ष सुनील पाठक जी हैं। आज सरकार भी है भाजपा की, आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्या राय है। जी बताएंगे। आज छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार है, पूरे देश में भाजपा सरकार है और इस सरकार रहते हुए एक IFS अधिकारी का चयन हुआ है मुंगेली से, क्या कहेंगे आप? श्री गुरुदयाल जांगड़े जी जिन्होंने यह अचीवमेंट प्राप्त किया है, IFS 105वीं रैंक प्राप्त करके, निश्चित तौर पे मुंगेली जिले के लिए गौरव की बात है कि हमारे जिले से एक लड़के ने इस उपलब्धि को हासिल किया है।
इसमें शासन की ओर से जो कुछ गाइडलाइन होता है अपने स्तर पर उपलब्ध कराया जाता है, और सभी बच्चे जो अभी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उनसे भी आग्रह है कि गुरदयाल जी से सीखें और अपने आसपास के जो भी वातावरण है उसमें पॉजिटिव थिंकिंग सोच करते हुए अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें और गुरदयाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके जैसा बने, उनसे भी आगे निकलें। गुरदयाल जी भी जैसे प्रयास कर रहे हैं कि 6वीं अटेम्प्ट में ये उपलब्धि हासिल हुई है, आगे और भी प्रयास करेंगे और उपलब्धि हासिल होगी। इसी तरह मैं बाकी जो नए पीढ़ी है आने वाले उनको भी यह सलाह दूंगा कि गुरदयाल जी से मार्गदर्शन लें, और भी कई यहाँ पे उपलब्धियाँ हैं। हमारे ज़िले के कलेक्टर लोग हैं, कलेक्टर बदलते रहता है, लेकिन कभी भी कोई भी सहायता हो मिल सकता है, गुरदयाल जी से सहायता मिल सकता है कि कब क्या कैसे कोचिंग करना है। ये जरूर है, गुरदयाल जी ने जैसे कहा कि मोबाइल से दूर रहें, तो उसको आजमाना चाहिए, और मैं फिर से गुरदयाल जी की इस उपलब्धि के लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, तो ये थे गुरदयाल जी जिसे हम सुगर बातचीत कर रहे थे और बताया कि कैसे IAS अधिकारी बना, और लोगों की राय लिए आगे भी बातचीत करते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।